इस बार भी बीजेपी के सारे सांसद जब मैं जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर खुल के कहते हैं हमने प्लान बना लिया है, देश में सबसे ज्यादा तेरे को निशाने पे हमारी पार्टी लेगी। और मैं कहता हूं आप ले लो मेरे को निशाने पे, मुझे कोई परवाह नहीं। एक कहा करता 75 पार, दूसरे ने कहा जमुना पार, इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। न्यू क्या करता बीजेपी ने करो जमुना पार। बीजेपी तो कर दी थी लोगों ने जमुना, लेकिन जमुना पार ते टो के लाया, जमुना में डुबकी लवाई और चंडीगढ़ में शपथ हुआई। हिसार नारनौंद के इन्हीं के एक विधायक ने, दादा गौतम ने अगले दिन कह दिया था कि खोपर बढ़ गया, सारे महकमे लेके एक लाए जिमने लग रहा है। यही कहा था ना। 3 छोटी छोटी बेटी स्कूल के अंदर, इसी ठंड के महीने में आंदोलन में गया था, शव वापिस आया। 3 बेटी, आधा किले का जमींदार था मेरा भाई। आपको याद होगा जब ये सरकार 2019 में नारा लेके आई, खट्टर साहब ने एक नारा दिया था। खट्टर साहब कहा करते 75 पार, बीजेपी जाएगी 75 पार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से भ्रम हो गया था। दूसरा एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला नामक एक पार्टी बनी, जेजेपी पार्टी बनी थी कि नहीं बनी थी, वो भी एक नारा आया, क्या कहा, जमुना पार। एक कहा करता 75 पार, दूसरे ने कहा जमुना पार, इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। न्यू क्या करता बीजेपी ने करो जमुना पार। बीजेपी तो कर दी थी लोगों ने जमुना, लेकिन जमुना पार ते टो के लाया, जमुना में डुबकी लवाई और चंडीगढ़ में शपथ हुआई। यह बनी कि नहीं बनी? और कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता कर रहे हैं, 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान का समझौता कर रहे हैं, आज तक दोनों लागू नहीं हुए। हमने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया लोगों ने, आप हमारा समर्थन करो, 5100 पेंशन पहले दिन से लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को, आज 5 साल के बाद वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको भी, 6 महीने की बात है। 6 महीने के बाद आपको पता है, 6 महीने के बाद उस विश्वासघात का भी बदला हम लेंगे। बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था, महकमे बांटकर प्रदेश की भली भली जनता को लूटने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा किसके पास गया, भ्रष्टाचार की फाइलें कैसे बंद कराई, सारे महकमे, किस महकमे से कितनी कौन लुटाई कर रहा है, ये शायद लिस्ट हमारे पास भी ना हो। इन्हीं के विधायक, हिसार नारनौंद के इन्हीं के एक विधायक ने, दादा गौतम ने अगले दिन कह दिया था कि खोपर बढ़ गया, सारे महकमे लेके एक लाए जिमने लग रहा है। यही कहा था ना, एक लाए जिमने। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। मगर इससे भी ज्यादा जो टीस है मेरे दिल में, ठीक है हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, विकास की पटरी से उतार दिया, लेकिन हर वर्ग का जो तिरस्कार किया इस सरकार ने। आज हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हरियाणा के हर नागरिक की, हरियाणा वासी के मान सम्मान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में, इस सरकार की तानाशाही से सड़क पे ना आया हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों के घरों के चिराग बंद हो गए किसान आंदोलन के अंदर। किसान के प्रति एक सहानुभूति का एक शब्द नहीं। ये कह सकते थे इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें दुख है किसी का कोई चला गया। मुझे याद है जब हम यहां पे आए थे, बड़ौदा गांव में ही आए थे, जब पहला किसान गया था अजय मोर। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब हमारे साथ थे उस दिन। उसकी एक जो है 3 छोटी छोटी बेटी स्कूल के अंदर, इसी ठंड के महीने में आंदोलन में गया था, शव वापिस आया। 3 बेटी, आधा किले का जमींदार था मेरा भाई। किसी ने यह भी नहीं कहा कि हमें दुख है। बीजेपी के किसी सांसद, मंत्री, आखिरी किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी ने आज तक नहीं कहा। और संसद के अंदर जब मैं जाता था और गवाही देता था, लड़ाई लड़ता था आंख में आंख डाल के, आप समझ सकते हो हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के सांसद हैं। अकेले को जाके जब लड़ाई लड़नी पड़ती होगी, पूरे देश की बीजेपी टूट के पड़ती होगी, और आंख में आंख डाल के, अब मैं कहता था सहानुभूति के 2 शब्द कह दो
तो कहते थे नहीं कहेंगे, ये तो किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी है, ये तो देशद्रोही है। और मैं कहता था आंख में आंख डाल के कि ये उपद्रवी, जिनको देशद्रोही आप बता रहे हो, ये वही है जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा फौज में चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको यूं अपमानित मत करो। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा था, आपका भाई था, आपका बच्चा था, आपकी लड़ाई ना लड़ता तो वहां क्या करता? मगर जब देश की सारी बीजेपी खड़ी होकर, मगर जो अकेलापन मैंने वहां महसूस किया होगा, मैं आज बड़ौदा के 36 बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे पूछना चाहता हूं, भाई वहां तो मैं अकेला रह गया था, मगर जब अभी इलेक्शन आएगा तो तब मैंने अकेला तो नहीं पड़न दोगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई मान सम्मान की भी लड़ाई है, किसान का अपमान, हमारी बहन बेटियों का, खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे बेटियों को घसीटने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। जो मुख्यमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री जो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हरियाणा के मंत्री एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट, कोई हमारा बच्चा मेडल लेके आए, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया उन बेटियों के लिए। एक शब्द भी किसी ने ये नहीं कहा जो वो जमुना में अपना मेडल दबाने गई कि आपके साथ न्याय कराएंगे। उनका अपमान। कर्मचारी गए अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने और 100 दिन से ज्यादा के दिन बढ़वाने, करनाल पे उन पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर गई, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच गए, सरपंचों का भी लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग, ग्रामीण चौकीदार गए, ग्रामीण चौकीदारों पे भी लाठीचार्ज। हर वर्ग को लाठी की भाषा से जवाब इस सरकार का मिला। इतना घमंड, इतना अहंकार। मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं आपको घमंड हो गया होगा, उप मुख्यमंत्री को घमंड हो गया होगा, लेकिन ये हरियाणा है, ये देश ऐसा देश है, इस देश में किसी का घमंड नहीं टिका। मैं चुनौती के साथ आज कहना चाहता हूं, मेरा ये बयान नोट करके आप रख लो, इनका घमंड टूटेगा, आने वाले समय में इनका घमंड तोड़ने का काम हरियाणा करेगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में पूरी देश की नजर हरियाणा पे होगी। लोकसभा चुनाव में पूरी देश की नजर हरियाणा पे होगी। हरियाणा क्या जवाब देता है? हरियाणा किसके साथ खड़ा होता है? उन किसान परिवारों के साथ, उन किसानों के साथ, या उन किसानों के साथ अन्याय करने वाले के साथ? हरियाणा किस तरफ खड़ा होता है? उन बहन बेटियों के साथ या उन पर अन्याय करने वालों के साथ? हरियाणा किस तरफ खड़ा होता है? उन गरीब के साथ या उनको साथ अन्याय करने वालों के साथ? उन बेरोजगारों के साथ, देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, या बेरोजगारी देने वालों के साथ? हरियाणा किसके तरफ खड़ा होता है? उन अहंकारियों के साथ, या जो उनके अहंकार तोड़ने की और हरियाणा को विकास में दोबारा नंबर 1 बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? राज आपका बनेगा। हरियाणा के कोने कोने से आवाज आ रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरे प्रदेश में एक आप देखते हो, एक दिन भी हम रुकते नहीं हैं, किसी दिन घर पे रुकते नहीं हैं। 10 साल हो गए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ना घर देखा ना परिवार देखा, लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को दोबारा से विकास की तरफ लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी साथ उस लड़ाई में बहुत हौसला देते हो, लगते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, मगर ये जो अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव की आएगी, इसमें जितना भाई एक के पास मैं जाऊंगा तो 10 के पास आपको भी जाना पड़ेगा। मैं ये पूछने आया हूं आज बड़ौदा हल्के से। इसमें लड़ाई मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। ये चक्रव्यूह रचेंगे हरियाणा की तरफ। पूरे देश की नजर होगी। पिछली बार रोहतक में आपने देखा था, सोनीपत में आपने देखा था, रोकने के लिए साम दाम दंड भेद, सरकारी हर मशीनरी का दुरुपयोग कि दोबारा से किस तरीके से रोकें। इस बार भी बीजेपी के सारे सांसद, जब मैं जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर, खुल के कहते हैं हमने प्लान बना लिया है, देश में सबसे ज्यादा तेरे को निशाने पे हमारी पार्टी लेगी। और मैं कहता हूं आप ले लो मेरे को निशाने पे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे साथ 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है, आप निशाने पे ले लो। तो
ये तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में मैं हुड्डा साहब को पूरे हलके की तरफ से, भाई ये पूरे अपने हलके की तरफ से, आप सबकी तरफ से हुड्डा साहब को ये आश्वासन हम दिला दें भाई कि भाई आप ये लड़ाई में आप पूरे हरियाणा में आपको जाना है। ये 6 महीने देखो एक बात कह के गए थे, आप समझना, छोटी बात को ज्यादा समझना। चौधरी छोटूराम ने एक बात कही थी, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाओगी दास्तानों में। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में सबको मिलकर लड़ना, आज माहौल आपका बन गया, पूरे प्रदेश में सबको पता है बदलाव होगा, लेकिन घर में, यहां घर से जो ताकत मिलेगी और जो काम बांट के चलेंगे तो इस रास्ते पे हम आगे पहुंचेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता, 6 महीने के लिए हुड्डा साहब को पूरे हलके की तरफ से ये विश्वास दिला दें कि भाई आप यहाँ पे आओगे नहीं आओगे, किसी की कोई हाजिरी लगेगी नहीं लगेगी, आपकी हाजिरी हम लगाएंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जहां आप कब कहोगे वहां पहुंचेंगे। भाई एक बार हाथ उठा के बताओ अगर ये प्रस्ताव। बहुत बहुत इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।